निम्मो, शाम के दिए जलाने की तैयारी कर लेना। याद है ना, आज 5 अप्रैल है। बुआ जी ने मम्मी को याद दिलाते हुए कहा। अरे दीदी, तैयारी क्या करना, सिर्फ एक दिया ही तो जलाना है बालकनी में। और अगर दिया न भी हो तो मोमबत्ती, मोबाइल की फ्लैश लाइट या टॉर्च भी जला लेंगे। अरे तू चुप कर, बुआ जी ने पापा को झिड़क दिया। मोदी जी ने कोई ऐसे थोड़े कहा है ना दिए जलाने को। आज शाम को 5 बजे के बाद से प्रदोष काल प्रारंभ हो रहा है। ऐसे में यदि रात को खूब सारे घी के दिए जलाए जाएं तो महादेव प्रसन्न होते हैं। और फिर घी के दीपक जलाने से आसपास के सारे कीटाणु भी मर जाते हैं। अगर मैं अपने घर में होती तो अवश्य ही 108 दीपों की माला से घर को रोशन करती और अपनी देशभक्ति दिखलाती। बुआ जी ने अनर्गल प्राप्त करते हुए अपना दुख बयान किया। दिव्या ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि मम्मी ने उसे चुप रहने का इशारा किया और वह बेचारी बुआ जी के सवालों का जवाब दिए बिना ही कसमसा कर रह गई। अरे जीजी, क्या यह आपका घर नहीं है? आप जितने चाहे उतने दिए जला लेना, मैं अभी सारा सामान ढूंढ कर ले आती हूँ। मम्मी की इसी कमजोरी का फायदा तो वह वर्षों से उठाती आई हैं। बुआ पापा की बड़ी बहन है तथा विधवा हैं। उनके 2 बेटे हैं जो अलग अलग शहरों में अपनी गृहस्थी बसाए हुए हैं। बुआ भी पेंडुलम की भांति बारी बारी से दोनों के घर जाती रहती हैं, मगर उनके स्वभाव को सहन कर पाना सिर्फ मम्मी के बस की बात ही है। इसलिए वह साल में 6 महीने यहीं पर रहती हैं। वैसे तो किसी को कोई विशेष परेशानी नहीं होती क्योंकि मम्मी सब संभाल लेती हैं, परंतु उनके पुरातन पंथी विचारधारा के कारण मुझे कभी बड़ी पोप्त होती। इधर कुछ दिनों से तो मुझे मम्मी पर बेहद गुस्सा आ रहा था। अभी सिर्फ 15-20 दिन हुए थे हमारी शादी को, मगर बुआ जी की उपस्थिति और नोएडा के इस छोटे से फ्लैट की भौगोलिक स्थिति में मैं और दिव्या जी भर के मिल नहीं पा रहे थे। कोरोना वायरस के आतंक के कारण जैसे जैसे शादी संपन्न हुई, हनीमून के सारे टिकट कैंसिल करवाने पड़े क्योंकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा बंद हो चुकी थी। बुआ को तो गाजियाबाद में ही जाना था, मगर उन्होंने कोरोना माता के भय से पहले ही खुद को घर में बंद कर लिया। 22 मार्च के जनता कर्फ्यू के बाद स्थिति और भी चिंताजनक हो गई और 25 मार्च को लॉकडाउन का आह्वान किए जाने पर हम सबको कोरोना जैसी महामारी को हराने के लिए अपने अपने घरों में कैद हो गए। और साथ ही कैद हो गई मेरी और दिव्या की वो सारी कोमल भावनाएं जो शादी के पहले हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखी थी। 2 कमरों के इस छोटे से फ्लैट में एक कमरे में बुआ और उनकी अनगिनत भगवानों के एकाधिकार कर रखा था। मम्मी को तो वो हमेशा अपने साथ ही रखती हैं। दूसरा कमरा मेरा और दिव्या का है, मगर अब पिताजी और मैं उस कमरे में सोते हैं तथा दिव्या हॉल में, क्योंकि पिताजी को दमे की बीमारी है इसलिए वह अकेले नहीं सो सकते। बुआ की उपस्थिति में मम्मी कभी भी पापा के साथ नहीं सोती, वरना बुआ की तीखी निगाहें उन्हें जलाकर भस्म कर देंगी। शायद यही सब देखकर दिव्या भी मुझसे दूर दूर ही रहती है, क्योंकि बुआ की तीक्ष्ण निगाहें हर वक्त उसको तलाशती रहती हैं। बेटे, हो सके तो बाजार से मोमबत्तियाँ ले आना। मम्मी की आवाज़ सुनकर मैं अपने विचारों से बाहर निकला। क्या मम्मी, तुम भी कहाँ इन सब बातों में उलझ रही हो? दिए जलाकर ही काम चला लो ना। बार बार बाहर निकलना सही नहीं है। अभी जनता कर्फ्यू के दिन ताली थाली बजाकर मन नहीं भरा क्या, जो यह दिए और मोमबत्ती का एक नया शगुफा छोड़ दिया। मैंने धीरे से बुदबुदाते हुए मम्मी को झिड़का, मगर इसके साथ ही बाजार जाने के लिए मास्क और ग्लव्स पहनने लगा, क्योंकि मुझे पता था कि मम्मी मानने वाली नहीं है। इसी तरह कोरोना वॉरियर्स के डंडे से बचते बचाते मोमबत्ती तथा दिए ले आया। इन सारी चीज़ों को जलाने के लिए तो अभी 9 बजे रात्रि का इंतजार करना था, मगर मेरे दिमाग की बत्ती तो अभी से ही जलने लगी थी और साथ ही इस दहकते दिल में एक सुलगता सा आइडिया भी आया था।
मैंने झट से मोबाइल निकाला और व्हाट्सएप पर एक दिव्या को अपनी प्लानिंग समझाई, क्योंकि आजकल हम दोनों के बीच प्यार की बातें व्हाट्सएप पर ही बातें होती है थी। बुआ के सामने तो हम दोनों नज़रें मिलाने की भी नहीं सोच सकते। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बुआ जी हमें बहू बहू की रट लगाई रहती हैं। दिव्या ने रिप्लाई किया, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करना डार्लिंग, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। हाँ, तुम कुछ गड़बड़ मत करना। अगर तुम मेरा साथ दो तो वह 9 मिनट हम दोनों के लिए यादगार बन जाएगा। ओके, मैं देखती हूँ। दिव्या के इस जवाब से मेरे चेहरे पर चमक आ गई और मैं शाम के 9 मिनट कि अपनी उस प्लानिंग के बारे में सोचने लगा। रात को जैसे ही 8:45 हुआ कि मम्मी ने मुझसे कहा कि घर की सारी बत्तियां बंद कर दो और सब लोग बालकनी में चलो। मैंने साफ साफ कह दिया, मम्मी यह सब कुछ आप ही लोग कर लो, मुझे ऑफिस का बहुत सारा काम है, मैं नहीं आ सकता। इनको रहने दीजिए मम्मी जी, चलिए मैं चलती हूँ। दिव्या हमारी पूर्व नियोजित योजना के अनुसार मम्मी का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर ले गई। दिव्या ने मम्मी और बुआ के साथ मिलकर 21 दिए जलाने की तैयारी करने लगी। बुआ का मानना था कि 21 दिनों के लॉकडाउन के लिए 21 दिए उपयुक्त है। उन्हें एक पंडित ने फ़ोन पर बताया था। मम्मी जी, मैंने सभी दियों में तेल डाल दिए हैं, मोमबत्ती और माचिस भी यहीं रख दिया है, आप लोग जलाइए, तब तक मैं घर की सारी बत्तियां बुझाकर आती हूँ। दिव्या ने योजना के दूसरे चरण में प्रवेश किया। वह सारे कमरे की बत्तियां बुझाने लगी। इसी बीच मैंने दिव्या के कमर में हाथ डालकर उससे कमरे के अंदर खींच लिया। दिव्या ने भी अपने बाहों की वरमाला मेरे गले में डाल दी। अरे वाह, तुमने तो हमारी योजना को बिल्कुल कामयाब बना दिया, मैंने दिव्या की कानों में फुसफुसाकर कहा। न करती, मैं भी तो कब से तड़प रही थी तुम्हारे प्यार और सानिध्य को। दिव्या की इस मादक आवाज़ ने मेरे दिल के तारों में झनकार पैदा कर दी। सिर्फ 9 मिनट है हमारे पास। मोहब्बत की जो चिंगारी अब तक हम दोनों के दिलों में लग रही थी, आज उसने अंगारों का रूप ले लिया था। और फिर धोखनी सी चलती हमारी सांसों के बीच 9 मिनट कब 15 मिनट में बदल गए पता ही नहीं चला। जोर जोर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ सुनकर हम होश में आए। अरे बेटा, सो गया क्या तू? जरा बाहर तो निकल आकर देख, दिवाली जैसा माहौल है। माँ की आवाज़ सुनकर मैंने खुद को समेटते हुए दरवाज़ा खोला। तब तक दिव्या बाथरूम में चली गई। अरे बेटा, दिव्या कहाँ है? दिए जलाने के बाद पता नहीं कहाँ चली गई। दिव्या तो यहाँ नहीं आई, वह तो आपके साथ ही गई थी, मैंने हकलाते हुए कहा और माँ का हाथ पकड़कर बाहर आ गया। बाहर सचमुच दिवाली जैसा माहौल था, मानो बिन मौसम बरसात हो रही हो। तभी दिव्या भी खुद को संयत करते हुए बालकनी में आ खड़ी हुई। कहाँ चली गई थी दिव्या? देखो, मैं और मम्मी तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं, मैंने बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहा। मैं छत पर चली गई थी दियों की रोशनी देखने, दिव्या ने मुझे घूरते हुए कहा। सबूत चाहिए तो 9 महीने इंतजार कर लेना। और मैंने एक शरारती मुस्कान के साथ अंधेरे का फायदा उठाकर और बुआ से नजरें बचाकर एक फ्लाइंग किस उसकी तरफ उछाल दिया।